कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही कर रहे हैं तो आप इलेक्शन तो लड़ रहे हैं ना, क्यों नहीं इलेक्शन में जीत पा रहे हैं? जनता क्यों नहीं वोट दे रही है? पहले तो आपको खुद इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए ना, जनता क्यों नहीं वोट दे रही है? कह रहे हैं कि मोदी जी बहला फुसला रहे हैं जनता को। पहला, अरे जनता मूर्ख नहीं है ना, हमेशा याद रखिएगा, जनता सरकार बनाती है, कभी सरकार जनता नहीं बना पाएगी। जनता को कभी बहलाया नहीं जा सकता। जनता देखी है आज से जो 1990 में सिचुएशन था, अगर मान लीजिए ना आज तो वही लोग ना जो हम लोग 250 रुपये 1 GB का डेटा का पैसा दे रहे थे, अभी रोज़ 1 GB हम लोग कमा रहे हैं, कमा नहीं रहे बट 1 GB हमें मिल रहा है 250 रुपये में रोज़। उसी डेटा पे तो ट्वीट कर रहे हैं सब, उसी पे फेसबुक पे सोशल मीडिया कर रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि चेंज कहाँ हुआ है। ये यहाँ जो पैसा बचा रहे हैं रोज, हाँ, जो 250 रुपये 1 GB का दे रहे थे, अभी रोज 1 GB डेटा मिल रहा है। ये जो पैसा बचा रहे हो कहाँ जा रहा है? वो वहाँ मोदी जी को थैंक यू नहीं बोलेंगे लोग, इसको मूर्खता कहते हैं। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को ऐसे मंदिर नहीं घूमना चाहिए, मुझे दिक्कत होती है। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं यूके में रह चुका हूँ 6 साल। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर रहा है वो चर्च जाता है, वो जो उसका बिलीफ है वो उसको फॉलो करेगा। एक बिलीफ को फॉलो करना, एक रिलीजन को फॉलो करना, इसमें कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर फॉलो करता है या कोई स्टेट प्रेसिडेंट, एक मेरा रिलीजन है मैं फॉलो करूँगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी जा रहे हैं भाई, वो उनका रिलीजन है, वो क्लियरली बोलते हैं कि भाई मैं मतलब सब अपने अपने रिलीजन को फॉलो करो। तो क्यों एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका रिलीजन चेंज हो जाएगा? नहीं हो। जो विपक्ष के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, कह रहे हैं कि भाई अब तो 10 साल हो गए, मोदी जी को हट जाना चाहिए। क्यों हट देनी चाहिए? विपक्ष को बोलिए कुछ लेके आए, अच्छा करें। और जनता जिताती है ना इलेक्शन, तो जाए जनता के पास ना बोले मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं, जनता को जाके बोले। जनता वोट दे तो देख लें, जनता ही वोट नहीं देगी ना, क्योंकि जानती है जनता मूर्ख तो नहीं है। जनता सरकार बनाती है, सरकार जनता नहीं बनाती है। तो ये हमेशा विपक्ष को याद रखना चाहिए। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में टैलेंट है तो आप जीतोगे। ऐसा नहीं है कि सारे विपक्ष खराब है, बहुत सारे विपक्ष हैं जो कि अगर पार्लियामेंट में उनके सुनेंगे वो कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं कि भाई इनके असेंबली में ये कुछ खराब है, इस पे काम करना चाहिए। सरकार सुनती है। नितिन गडकरी देखिए ना कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सारे जितने अपोजिशन है बोलते हैं, इसके नेता तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो समझने वाले विपक्ष हैं वो समझेंगे और जो मूर्ख हैं वो बोलेंगे। अरे कि राहुल जी अकेले ऐसे नेता हैं जो मोदी जी को घुटनों पे ला सकते हैं। वो शायद मोदी जी मतलब वो बच्चे हैं राहुल जी, और मोदी जी अपने कंधे पे बैठा के उसको ले जाए तो इसीलिए शायद घुटनों पे आ सकते हैं। अलावा वो राहुल जी पता नहीं क्यों राहुल जी के पीछे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, उनके साथ एक सिंपैथी है कि उनके जीवन के साथ बहुत बुरा हुआ है। उनको कोई कार्टून शो या कार्टून जगह पे डिज्नीलैंड में रहना चाहिए था, वहाँ 5 स्टार होटल में उनको स्टे करना चाहिए था। उनको इस पॉलिटिक्स में लाके उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है अभी जो मोदी जी को कम्पीट कर सके, बट मोदी जी से अच्छा कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। कह रहे कि भाई राहुल जी हैं। राहुल जी मतलब क्या? राहुल जी लगा के क्या फ़ायदा हुआ? वो राहुल जी जिनको अपना खुद का स्पीच तैयार करने नहीं आता है, जिनको देश के कंडीशन या स्टेट के कंडीशंस नहीं पता हो, जिनको लिखा हुआ चीज़ मिले तो वो पढ़े, उसको भी अच्छे से ना पढ़ पाए, तो उसे हम कैसे अपना पीएम मान लें? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक चाय वाला है, कहाँ देश चला सकता है। देखिए, कहने वालों को तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी जैसे अब शशि थरूर की लोग बात करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अब उनकी वाइफ पे वो क्राइम करके बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ? अभी मान लीजिए कि राहुल जी लोग बोल रहे हैं कि कहाँ से पढ़ के आए हैं, बाहर से विदेशी डिग्री क्या उखाड़ लिए। तो डिग्री यहाँ पे मैटर नहीं करता, हमेशा नॉलेज मैटर करता है कि हाउ मच नॉलेज और एक्सपीरियंस यू आर। पढ़ने के लिए कोई भी, अब मान लीजिए ओसामा बिन लादेन भी पढ़ा लिखा इंजीनियर था, तो क्या कर लिया है ना? तो पढ़ा लिखा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ा, लेकिन आप अगर नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने कमिटमेंट दी है कि आप वो काम करना चाहते हैं तो आप करेंगे। अभी लोग बोल रहे हैं अयोध्या के बारे में कि वो हिंदुत्व को का चादर लेके ओढ़ रहे। अरे इसरो का भी तो वही कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल भी तो वही खोल रहे हैं, तो सारे काम सारे कॉर्नर से होंगे ना, एक से क्यों होगा? तो सारे कर रहे हैं। तो जब इसरो के कैंप में जाते तो बोलते वो इसरो के कैंप में गए हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम है उनसे। अब इधर अयोध्या भी जा रहे हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए या यही रहनी चाहिए? नहीं, अभी ये जो भाई बोल के गए थे, मैं तो उनके बारे में बोल रहा था कि ये कहते हैं हम प्रधानमंत्री को बदलेंगे। आपका तो एक वोट है, आपके वोट से क्या फ़र्क पड़ता है? इन्होंने ऐसे कह दिया जैसे विधायक हो, कोई सांसद हो कहीं के, एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनता ने उनको चुना है। अब जो 130 करोड़ जनता चुन रही है, उस आदमी के लिए इतना आसान बोल देना कि जी हम हटा देंगे,
कितनी बड़ी बात बोल गए वो। कह रहे हैं कि मोदी जैसा कायर प्रधानमंत्री देश में कोई आया नहीं। जितने भी देश की सुरक्षा के मुद्दे थे ना, वो मोदी ने ही फैसला लिया है। मैं ये कह रहा हूँ 50 साल में जो भी प्रधानमंत्री रहा हो, इतने मजबूत फैसले लेने वाला कोई प्रधानमंत्री बता दो जिसने देश सुरक्षा को लेते हुए ऐसे फैसले लिए हों। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक चाय वाला है, एक चाय वाला कहाँ देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। देखिए, हमारा जो देश है ना, एक ऐसा देश है कि यहाँ पर ज़मीन में पड़ा हुआ व्यक्ति कब उठ करके कहाँ पहुँच जाए, समस्त संभावना यहाँ मौजूद है। तो चाय वाला कहना उस व्यक्ति के लिए उचित नहीं होगा। उसका हम प्रेजेंट देखें, वर्तमान में पूरे वर्ल्ड के राष्ट्राध्यक्षों को महात्मा गांधी की समाधि में जूते चप्पल उतार करके सीधा खड़ा कर देना, जरा बताइए कौन कर सकता है ये काम? कोई सामान्य हैसियत नहीं है। इस समय हमारा देश अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा नेतृत्व है मोदी के रूप में कि मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल पे कुछ ही सालों में शायद और साख हमारी बहुत ऊपर जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री एक विदेश से पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी जी ने कहाँ विदेश से पढ़ाई कर रखी है, राहुल गांधी जी ने कर रखी है। देखिए, हमारी नज़र में अगर कोई हम एक ज्योतिषी भी हैं और हमारा ज्योतिष जगत में हमारा एक बड़ा नाम है। हम आपको बहुत स्पष्ट बताएं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यावहारिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। ये किसानों का देश है, यहाँ गरीब भी निवास करता है और अमीर भी निवास करता है। तो यहाँ अमेरिका से पढ़ के आने वाला जो व्यक्ति होगा शायद वो ज़मीनी तौर पर इतना ना समझ पाए लोगों को। यहाँ 20% किसान है हमारा, तो ज़मीन की स्थिति जो बाहर पढ़ने गया उसने क्या किया, 12वीं किया, उसके बाद उछाल करके और सीधा बाहर चला गया, वहाँ से आया। हाँ, तो क्या लगता है मोदी जी के अंदर वो काबिलियत है जो तीसरी बार में आ पाए? तो मुझे लगता है चाहे कितना भी ये दलों की बैठक हो जाए, मोदी का काम बोलता है, वो बोलता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि असल में जब भी किसी संस्था में एक मुखिया नेतृत्व करता है तो वो कड़े फैसले ले लेता है। जहाँ बहुत सारे मालिक होते हैं ना, तो वहाँ फैसले लेने में दिक्कत आती है। लेकिन जो गठबंधन के नेता हैं कह रहे हैं कि भाई मोदी जी डरा हुआ है, जब से हम सब एक हुए हैं तब से मोदी जी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। देखिए, हम सभी पार्टियों के लोग हमारे पास आते हैं, सभी धर्मों के लोग हमारे पास आते हैं मार्गदर्शन के लिए। हमने 2,500-3 हज़ार तलाक के केस रोके हैं। तो हम दूसरा, हम डिफेंस के गुरुजी भी हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि जैसा आपने भी प्रश्न किया कि भाई मोदी जी डरे हुए हैं, मुझे जो लगता है कि इनके सबके इकट्ठा हो जाने से मोदी को जीतना आसान हो गया। आसान हो गया। अच्छा, ये सब एक बॉक्स में आ गए तो मोदी जी को काफ़ी इजी हो गया। लोग कह रहे हैं कि भाई जब तक ईवीएम है, जब तक बीजेपी चल रही है, जैसे गठबंधन के नेता हैं लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस दिन ईवीएम हट जाएगी मोदी जी का संसार उजड़ जाएगा। देखिए, ईवीएम का अगर प्रश्न उठाते हैं आप, तो आप तेलंगाना को भी तो देखना पड़ेगा। अगर ईवीएम का प्रश्न उठाते हैं तो इसके पहले आप राजस्थान, कर्नाटक जीते, राजस्थान में कांग्रेस थी। ईवीएम का सवाल तब होता है, देखिए मुझे लगता है कि इन दलों को आपस में बैठ करके ये कभी भी एक नहीं हो सकते। यूपी में इनका तालमेल कांग्रेस से हो ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी वहाँ पर एक अच्छी पकड़ में है और उसको इंडिविजुअल लड़ना चाहिए, उनका बेनिफिट होगा कि कांग्रेस को सीट देते हैं, समाजवादी पार्टी का नुकसान है। इसी तरह से मुझे लगता है महाराष्ट्र में देख लीजिए, शरद पवार और शिवसेना वो दोनों हैं। अब उसमें अगर कांग्रेस भी बीच में उनकी जाती है तो उनको प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से कैलकुलेशन इनकी क्या होगी, आपस में लास्ट में टकरा जाएंगे और मोदी हिट करते हो। देखिए 2024 में सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री बन रहा है, ये हम मोदी जी के साथ दावे के साथ घोषणा कर रहे हैं, कोई ऐसी सामान्य घोषणा नहीं है। अंकल जी, केशव प्रधान जी, जोर से बोले। केशव प्रधान। हाँ जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं केशव? ये अयोध्या से। अयोध्या से आए हैं। अच्छा, अयोध्या में तो वैसे ही अभी फेस्टिवल अरे चल रहा है। क्या माहौल है अयोध्या का? बढ़िया माहौल है, फर्स्ट क्लास माहौल है, बहुत एकदम। प्रधानमंत्री जी पहुँच चुके सर। जी पहुँच रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार 2024 में चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव? मोदी जी होंगे प्रधानमंत्री जी। मोदी जी ही क्यों चाहिए भाई? मोदी जी ने काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया। जी, कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने तो देश डुबो दिया, बर्बाद कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी सोच की बात है जी। आपको क्या लगता है मोदी जी जब से आए हैं कोई बदलाव देखने के लिए मिला? नहीं, बदलाव बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदलाव है। सारी चीज़ें, रोडें वगैरह हमारे यहाँ की बन गई, सारी सुविधाएं हैं, ब्लॉक वगैरह हमारे अच्छे हुए हैं। मैं प्रधान भी रहा हूँ, 15 से 20 तक मैं प्रधान रहा हूँ। अच्छा, आप प्रधान भी रहे? जी, प्रधान ग्राम सभा का प्रधान था, ब्लॉक विश्वेश्वरगंज बहराइच डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी में तो प्रधानमंत्री की काबिलियत ही नहीं। नहीं, काबिलियत क्यों नहीं, अपनी अपनी सोच की बात है ना सर।
अपने अपने सोच की बात है। कह रहे हैं कि भाई मोदी तो एक चाय वाला है, एक चाय वाला कहाँ देश चला सकता नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि चाय वाला देश नहीं चला सकता है। देश क्यों चला नहीं सकते? तो ये दूसरी बार प्रधानमंत्री, दो बार प्रधानमंत्री कैसे हो गए आप कह बताइए। रहे हैं कि जनता को बहला फुसला के प्रधानमंत्री बने। इन्हें बहलाने फुसलाने वाली क्या बात है यार? छोटे बच्चे को नहीं बहला फुसला सकते हो तो इतने बड़े बड़े लोग कैसे बहला फुसलाने में आ जाएंगे भाई, आप बताइए।